आसमान का नया शहंशाह तैयार, F-35 और Su-57 के इंजन को देगा सीधी टक्कर। 2100 डिग्री का ज्वालामुखी उगलेगा, भारत का फाइटर जेट ड्रैगन के उड़े होश। भारत का गुप्त ब्रह्मास्त्र जागा, चीन के 40 साल की मेहनत पर फिरा पानी। फ्रांस ने भारत को सौंपी सीक्रेट चाबी, पाकिस्तान का स्टेल्थ फाइटर सपना चकनाचूर। एक इंजन, कई निशाने, एमका, टेड BF से लेकर छठी पीढ़ी के फाइटर तक भारत का महाप्लान उजागर। जब दुनिया ये समझ रही थी कि भारत रूस से मिले S-400 और फ्रांस से मिले राफेल के दम पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तब भारत के टॉप सीक्रेट डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसकी भनक न तो बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों को लगी और न ही पेंटागन में बैठे अमेरिकी जनरलों को। ये एक ऐसी आग थी, एक ऐसी ज्वाला जिसे भारत के जीनियस वैज्ञानिक दशकों से अपने सीने में दबाए बैठे थे। ये उस अपमान का बदला था जो हमें कावेरी इंजन की असफलता के समय सहना पड़ा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, कहानी बदल चुकी है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ चीन के 40 साल के घमंड को चकनाचूर कर देगा, बल्कि अमेरिका और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये नया भारत क्या करने वाला है। ये एक ऐसे इंजन की कहानी है जो सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के आसमान का भविष्य है। एक ऐसा हथियार जो हमारे लड़ाकू विमानों को वो ताकत देगा जिसके सामने चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 खिलौना लगेंगे। ये वो चाबी है जो भारत के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, लेजर हथियारों और भविष्य के युद्धों का दरवाजा खोलेगी। भारत ने दुनिया को दिखाए बिना शांति से अपने सबसे बड़े योद्धा को तैयार कर लिया है और अब जब ये योद्धा मैदान में उतरेगा तो पूरी दुनिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी है भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफरन के ऐतिहासिक गठबंधन की। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था। इस साझेदारी के तहत भारत एक ऐसा लड़ाकू जेट इंजन बनाने जा रहा है जो आज तक सिर्फ अमेरिका, रूस और कुछ हद तक फ्रांस के पास ही था। हम बात कर रहे हैं 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाले एक दैत्य की, एक ऐसे इंजन की जो हमारे भविष्य के लड़ाकू विमानों जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, मार्क II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को आसमान का सिकंदर बना देगा। लेकिन इस इंजन की असली ताकत इसके थ्रस्ट में नहीं, बल्कि इसकी आत्मा में छिपी है, और वो आत्मा है इसका टरबाइन एंट्री टेम्परेचर TET। ये इंजन 2100 केल्विन के तापमान पर काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2100 केल्विन आखिर है क्या भला? इसे आसान भाषा में समझिए, ये वो तापमान है जो सूरज की सतह के तापमान का लगभग 1/3 है। ये इतनी प्रचंड गर्मी है कि लोहा भी भाप बन जाए। जब इतनी गर्मी एक इंजन के अंदर पैदा होती है तो वो उसे अकल्पनीय शक्ति और रफ्तार देती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 के F-135 इंजन और रूस के Su-57 के AL-41F1 इंजन को दुनिया में सबसे खतरनाक बनाती है। और अब यही टेक्नोलॉजी, यही आग भारत के हाथों में होगी। ये भारत के लिए एक छोटी मोटी कामयाबी नहीं, बल्कि एक क्वांटम लीप है, एक ऐसी छलांग जो हमें सीधे 2 दशक आगे ले जाती है। याद कीजिए वो दौर जब हम अपने कावेरी इंजन को सफल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन आज वही दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है, क्योंकि फ्रांस की सैफरन ने न सिर्फ अपनी सबसे आधुनिक तकनीक हमें दी है, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT का वादा भी किया है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ इंजन खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे बनाने की हर कला, हर रहस्य सीखेगा और भविष्य में इससे भी बेहतर इंजन खुद बना पाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का वो विराट रूप है जिसकी कल्पना हमारे दुश्मनों ने कभी नहीं की थी। ये इंजन सिर्फ स्टील और टाइटेनियम का एक टुकड़ा नहीं, ये भारत के स्वाभिमान, उसकी इंजीनियरिंग क्षमता और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस देश की जिसे इस खबर से सबसे ज्यादा मिर्च लगी होगी, हमारा पड़ोसी चीन। पिछले 40 सालों से चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है,
अरबों खरबों डॉलर उसने सिर्फ एक चीज पर फूंके हैं, एक भरोसेमंद और ताकतवर जेट इंजन बनाने पर। उसने रूस के डिजाइन चुराए, अमेरिका की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। चीन का सबसे आधुनिक कहा जाने वाला इंजन WS-15, जिसे उसने अपने स्टेल्थ फाइटर J-20 के लिए बनाया है, आज भी हाँफ रहा है। तमाम दावों के बावजूद चीन का WS-15 इंजन मुश्किल से 1008 से 1009 केल्विन का टरबाइन एंट्री टेम्परेचर TET हासिल कर पाया है। और ये वो आंकड़ा है जो चीन खुद बताता है, असलियत इससे भी कम हो सकती है। यानी भारत और फ्रांस का मिला जुला इंजन चीन के सबसे बेस्ट इंजन से तापमान के मामले में 200 से 300 डिग्री ज्यादा गर्म और ताकतवर होगा। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादा तापमान का सीधा मतलब है ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो और ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस। चीन के इंजनों के साथ सबसे बड़ी समस्या उनकी विश्वसनीयता की ही रही है। उनके इंजन कुछ 100 घंटों के बाद ही जवाब दे जाते हैं, उन्हें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि 2025 तक भी चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स के केवल 150 से 200 यूनिट ही ऑपरेशनल कर पाया है, क्योंकि इंजन ही तैयार नहीं है। एक तरफ चीन है जो 4 दशकों के संघर्ष के बाद भी एक ऐसा इंजन नहीं बना पाया जो पश्चिमी इंजनों की बराबरी कर सके। दूसरी तरफ भारत है जिसने एक स्मार्ट कूटनीतिक चाल चलकर फ्रांस के साथ साझेदारी करके चीन के 40 साल के सफर को सिर्फ 5 से 7 सालों में पूरा करने का प्लान बना लिया है। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। हमने वो रास्ता नहीं चुना जिसमें ठोकरें खा खा कर सीखा जाए। हमने वो रास्ता चुना जिसमें हम सीधे दुनिया के बेस्ट से सीखते हैं और फिर उनसे भी आगे निकल जाते हैं। चीन का दूसरा इंजन WS-10 जो उसके J-20 के शुरुआती मॉडल्स में लगा था, वो तो और भी पुरानी सोवियत तकनीक पर आधारित है। उसका TET तो और भी कम, करीब 1700 से 1800 केल्विन है। ये इंजन J-20 को उस सुपर क्रूज क्षमता को हासिल करने में भी संघर्ष करता है जो किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर के लिए जरूरी है। इस पूरे खेल में पाकिस्तान तो कहीं गिनती में ही नहीं है। उसका JF-17 फाइटर चीन के दिए हुए कमजोर WS-13 इंजन पर उड़ता है, जो हमारे नए इंजन के सामने मोमबत्ती जैसा है। भारत का ये एक कदम चीन की पूरी इंजन डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के किसी भी हवाई दुःस्वप्न को हमेशा के लिए दफन कर देगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ चीन को पछाड़ने तक ही सीमित नहीं है। इस इंजन के जरिए भारत ने भविष्य के युद्धों की बिसात पर अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है। ये इंजन सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो भारत को सीधे 6ठी पीढ़ी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की रेस में अमेरिका और चीन के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है इस इंजन की अपार ऊर्जा उत्पादन क्षमता। 2100 केल्विन का TET सिर्फ विमान को तेज उड़ाने के काम नहीं आएगा, बल्कि यह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा कि भविष्य में विमान पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार लगाए जा सकेंगे। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में चीन और अमेरिका भी अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं और भारत ने उस भविष्य की नींव आज ही रख दी है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो मिसाइल के साथ साथ लेजर बीम से दुश्मन के विमान या ड्रोन को आसमान में ही भस्म कर दे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आने वाले दशक की हकीकत होने वाली है और भारत उस हकीकत का एक मुख्य किरदार होगा। दूसरी छुपी हुई ताकत है इस इंजन का डिजाइन। इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि भविष्य में इसे आसानी से वेरिएबल साइकिल इंजन में अपग्रेड किया जा सके। ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास है। वेरिएबल साइकिल इंजन एक ऐसा गिरगिट है जो जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। जब फाइटर को लंबी दूरी तक आराम से उड़ना हो तो ये एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन की तरह काम करता है, और जब दुश्मन सामने हो और डॉग फाइट करनी हो तो ये एक हाई थ्रस्ट हाई परफॉर्मेंस इंजन में बदल जाता है। ये क्षमता हमारे एमका को दुनिया का सबसे वर्सटाइल और घातक फाइटर बना देगी। ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत ने बड़ी चालाकी से फ्रांस को अपना पार्टनर चुना। अगर हम अमेरिका के पास जाते तो वो कभी भी अपनी टॉप एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह ट्रांसफर नहीं करता। अगर हम रूस के साथ जाते तो पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंधों में तनाव आ सकता था। लेकिन फ्रांस एक ऐसा सहयोगी है जिसने हमेशा भारत को बिना किसी शर्त के बेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, चाहे वो राफेल हो या अब ये इंजन। इस डील से न रूस नाराज होगा और न ही अमेरिका खुलकर विरोध कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ हमारे लड़ाकू विमानों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये भारत के पूरे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक क्रांति लाने वाला है।
जब सैफरन जैसी कंपनी भारत में आकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी तो वो सिर्फ इंजन बनाना नहीं सिखाएगी, बल्कि वो उन सीक्रेट मटेरियल्स को बनाने की कला भी सिखाएगी जो इस इंजन को 2100 केल्विन की गर्मी झेलने लायक बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स (CMC) और खास तरह की थर्मल बैरियर कोटिंग्स की। ये वो गुप्त सामग्रियां हैं जिन्हें बनाने की कला दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। चीन आज तक इन्हें सही तरीके से कॉपी नहीं कर पाया है। जब ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लगेगी तो इसका फायदा सिर्फ फाइटर जेट्स को नहीं, बल्कि हमारे स्पेस प्रोग्राम, हमारे मिसाइल प्रोग्राम और यहाँ तक कि सिविलियन एविएशन सेक्टर को भी मिलेगा। भारत कल पुर्जे जोड़ने वाले देश से एक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। इसी 120 किलो न्यूटन इंजन के प्लेटफॉर्म पर भारत भविष्य में अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, जो लंबी दूरी तक जाकर हमला कर सके, और हाई स्पीड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV यानी लड़ाकू ड्रोन्स को भी पावर दे सकता है, यानी एक तीर से कई निशाने। इस इंजन का डेवलपमेंट 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य है और 2030 के शुरुआती सालों में इसका उत्पादन शुरू हो सकता है, जो हमारे एमका मैक 2 के इंडक्शन टाइमलाइन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ये रफ्तार चीन की धीमी और थकाऊ विकास प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। ये दिखाता है कि जब इच्छा शक्ति हो और सही पार्टनर साथ हो तो भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है। खैर, इस पर आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।